ना अदा करिए ते कितनी ये नामुनासिब बात है कि बंदा नाशुक्रा होए। और आजकल नाशुक्री इतनी है, मैं देख के बड़ा परेशान होना कि जिस बंदे नु पुछो हर बंदा इको गल करता है कि रोजी कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, ये शह कोई नहीं। जिस बंदे कोल साइकिल है वो आंदा है मेरे कोल मोटरसाइकिल कोई नहीं, जिस कोल मोटरसाइकिल है वो आखदा है मेरे कोल गड्डी कोई नहीं, जिंदे कोल 4 सूट कपड़ियां दे हैं वो आंदा है कि नहीं मेरे कोल 20 सूट कपड़ियां दे क्यों नहीं। ये चीज नहीं वेखदे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हां कोल ये भी नहीं नसीब है। हुण मिसाल दे तौर ते एक बंदा साइकिल ते आंदा है ते ओनू ये वेखना चाहिदा है कुछ लोग ऐसे भी तां हैं जेड़े पैदल टुर के आंदे पे, ते जेड़ा पैदल टुर के आंदा पिया ओनू ये वेखना चाहिदा है कि कोई ऐसे हैं जेड़े लत्तां तो ही बेचारे माजूर हैं, उन्हां नू कोई चाह के लेके आंदा पिया। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਦਕਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਕੂਨ, ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। मेरा एक मुलाकात हुई एक डॉक्टर नाल लाहौर ते उन्हें आख्या जी डिप्रेशन जेड़ा है ना वो बहुत ज्यादा है। मैं आख्या जी डिप्रेशन कई शय है, उस आख्या जी ज़हनी दबाव, लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं। मैं आख्या जी ज़हनी दबाव किस गल दा? और ज़हनी दबाव इस चीज दा है कि इंसान हमेशा दुनियादारी दे अंदर अगे तो अगे वेखदा रहिंदा है और अपने आप नू बेसुकून करदा है। हालांकि अल्लाह ताला दे नेक बंदियां ने फरमाया है कि दीनदारी दे विच अपने तू उत्ते वेखो ते दुनियादारी दे विच अपने तू थल्ले वेखो। दीनदारी दे विच ये वेखो कि साडे तो ज्यादा केड़ा मुत्तकी और परहेजगार है, असी भी उस दे नाल शामिल हो जाइए, असी भी उस दे तरह ज्यादा इबादत गुजार हो जाइए, असी भी अपना तकवा ज्यादा मजबूत कर लईए, असी भी अपनी परहेजगारी ज्यादा कर लईए। ते दुनियादारी दे विच असी वेखिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे जिस्म ते लिबास है जेड़ा कि सही सलामत है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हां को लिबास भी फटिया होया है और वो पैबंद लगा के और बेचारे उसे नू धोन देन, उसे नू पा लेंदे ते या अल्लाह असी तेरा शुक्र अदा करना। यह चीज इंसान नू सुकून देती है। और रह गई गल, यह चीज बंदे नू की देंदी है जी? सुकून देंदी है। ते सुकून ही बंदे दा मकसद है। जेड़ा बंदा पैसा कमा लेंदा है, अरबां खरबां रुपए कमा लेंदा है, वो की करदा है, वो अरबां खरबां रुपए कमा के ते वो बड़े बड़े महल बनाइंदा है, बड़ियां आरामदेह जिंदगी अपने वास्ते बनाइंदा है। ते जे उहदे कोलों पुछया जाए कि इतने पैसे कमा के इतना बड़ा महल क्यों बनाया, उन्हें आखे जी मैं अपने आराम वास्ते, अपने सुकून वास्ते बनाया। ते सुकून ओनू जे महलां दे विच भी ना आवे ते ओ सारी तगो-दो दा फायदा तो कोई नहीं। सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला दी जात दा शुक्र अदा करने च है और उसदा जिक्र करने च है। याद रखना होर किसी चीज दे सुकून कोई नहीं। ए लोग बड़े दुनिया दे अंदर बड़ी ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। देखो ना ये रेस है, ये हिरस और तमा जेड़ा है कदी भी खत्म नहीं होता।
इस हिरस ਨੂੰ जितना पानी दोगे ये पौधे की तरह उतना बढ़ता जाए। इस वास्ते कभी भी दुनियादारी का तमा नहीं रखना। दुनियादारी का तमा नहीं रखना, दुनिया की हिरस और तमा नहीं करना। हमेशा अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना है और हमेशा वेखना है कि या अल्लाह तू सानू यह चीज अता कीती, कुछ ऐसे हैं जिन्हां कोले भी नहीं है, या अल्लाह असी तेरा शुक्र अदा। कदी भी ए जेड़ी भज दौड़ लगी खड़ी है ना, इस भज दौड़ का अपने आप नू हिस्सा नहीं बनावना। नहीं तो याद रखना, पूरी दुनिया की हुकूमत भी हासिल कर लो तो सुकून नहीं आना। ये याद रखना। सुकून अगर कोई बंदा वेखे तो उन्हें खाली जेब फकीरां कोल वेखे जेड़े अपनी रोजाना उन्हां कोल पता नहीं कितनी मालो दौलत आंदी है और रात नू वो तकसीम करके खाली जेब पुरसकून इतनी गहरी नींद सुते पे होंदे। बंदा सुकून वेखे ते उन्हां दा वेखे। ते मेरे पीर भाइयों, मैं शायद अज मुख्तसर वक्त विच ज्यादा गल नहीं कर सकिया, लेकिन मैं बस इतनी पैगाम तुहानू देना चाहना कि शुक्र अदा की। ਆਪਾਂ ना शुक्रिया चू नहीं होना, ਆਪਾਂ शुक्र अदा करने रहना है। अल्लाह ताला दी रजा दे विच राजी रहना है। जे ਉਹ रोजी चौकी च देवे तां भी शुक्र अदा करना है, जे कैशा लै लवे ते उन्हें ही दित्ती आई ते उन्हें ही लै ली ते उनदा शुक्र अदा पे करना। जे ਉਹ सेहत देवे ते तां शुक्र है, ते जे ਉਹ कोई बीमारी तकलीफ दे देवे ते तां भी शुक्र है, क्योंकि इत्थे जेड़े गुनाह कीते होए हैं उस बीमारी दे नाल ਉਹ पे झड़दे न। अल्हम्दुलिल्लाह असी फिर भी उसदा शुक्र अदा करना। जिस बंदे ते अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान होवे ना जी, और वो बड़ा गुनाहगार हो ते अल्लाह करीम उसनू कोई बीमारी इत्थे दुनिया ते कोई लग जावे, ताकि अल्लाह ताला फरमाइंदा है कि इस बीमारी दे नाल इस दे गुनाह झड़ जावे। या कोई ओनू दुख परेशानी तकलीफ आ जावे, इस दे नाल साड़ियां मसाइल साडे ए जेड़े साडे अपने गुनाह कीते हुए होंदे हन वो झड़ जांदे। ते हर चीज ही जेड़ी है वो अल्लाह पाक दी नेमत है। बल्कि मैं ना क्या जेड़ी तकलीफ आंदी है बड़ी चंगी है, आमनी चाहिदी है। वो क्यों वजह, क्योंकि जिस बंदे आप भुख ना गुजारी होवे ओनू किसे दी भुख दा एहसास नहीं हो सकता। जिस बंदे नू आप नू पीड़ ना होवे उस नू किसे दी दर्द दा एहसास नहीं हो सकता। अच्छा, जेड़ा बंदा कदी भुख वेखे ही ना ओनू किसे होर दी भुख दा एहसास हो सकता? कदी नहीं हो सकता। ते ये भी अल्लाह ताला दी नेमत है कि सानू असी इंसान इंसानियत जिहड़ी है वो बंदे दे अंदर जिहड़ी है वो इस तरह पैदा होंदी है। ते अल्लाह ताला सानू हमेशा शुक्र अदा करन वाले ते हमेशा आपां की करना है? शुक्र अदा करना है। या अल्लाह असी हर हाल विच राजी हैं, ये तेरा करम है कि तू सानू अपने महबूब दा उम्मती बनाया है, इस तू बड़ा एहसान ही कोई नहीं हो सकता। ते जदों बंदा इस गल दे विच आ जावे ते अल्लाह ताला वेखदा है कि यह बंदा मेरे थोड़े दिते हुए दे विच इतना मेरा शुक्र अदा करदा है, क्यों ना मैं इसनू इतना कुछ अता कर देवां जेड़ा इसदी सोच तो भी बड़ा है। ते फिर अल्लाह पाक होर अता करदा है, ते जिवें जिवें अल्लाह ताला अता करे बंदा होर शुक्र अदा करना शुरू कर दे। गल दी समझ आई? हुण तुसी इत्थे बैठे हो सो दुनिया दियां परेशानियां लैके, किवें गल है? दुनिया दियां परेशानियां दुनिया दे मसाइल लैके बैठे हो सो, ते मैं तुहानू इक्को तवीज दे छड़िया, जे इस तवीज नू सीने नाल ला लिया ते तुहानू इत्थे लैण च लगण दी भी जरूरत नहीं है।
चुप करके लंगर खा के ते अल्लाह ਨੂੰ याद करके तू चले जावे घर। ਇਹ ਗੱਲ याद रखो, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ मैं ਕੀਤੀ ਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਿਨ ਬੈਠਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ दूर कर देगा। बस मैं या ना कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਉਹਦੇ 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 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ, ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਬਤਦਾਈ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। अगर बुनियाद दुरुस्त हो गई तो बाकी हर चीज सीधी हो गई। अगर बुनियाद गलत हो गई तो बाकी भी जिहड़ा है वो बंदा, देखो ना, एक अल्लाह दे दरवेश दा या नेक बंदियां दा काम ते ही हुंदा है ना कि बंदे नूं सीधे राह ते पा देवण। इवें गल है ना, ते सीधा राह इहो है कि जिहड़ा बंदा अल्लाह दी रज़ा च राजी हो गया और हर हाल दे विच उसदा शुक्र अदा करना शुरू हो गया, समझो एक बंदा निकल पिया। मैं गल आखिरी करना, गल नूं खत्म करिए तो एक बंदा निकल पिया कि मैं अल्लाह नूं राजी करना। वो कदी किसे आलिम कोल, कदी किसे फकीर कोल, कदी किसे नेक बंदे कोल कि मैनू दसो तरीका कि मैं रब नूं किवें राजी करा, मैं अल्लाह नूं किवें राजी करा, मैं अल्लाह नूं राजी करना चाहना, मैनू तरीका दसो कि मैं अल्लाह ताला नूं किवें राजी करा। ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੇ। ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲ ਦੱਸੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ अल्लाह ताला नू राजी करना है, ते तुसी मेहरबानी करो मैनू कोई हल दसो कि अल्लाह ताला नू राजी मैं किवें करा। उस दरवेश ने फरमाया कि बेलिया तू अल्लाह नू राजी करना है, पहले तू वेख तो सही कि तू आप उनदे ते राजी है कि नहीं है। पहले तू तो राजी हो जा उनदे ते। उन्हें कहा जी मैनू समझ नहीं आई, मैं किवें राजी हूं। आप फरमाया कि तू उनदी दित्ती हुई हर शय ते राजी हो जा ते ओ तेरे ते आपे ही राजी है। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਤੂੰ ਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਈਏ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੇ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਿਕ ਏ ਕਾਇਨਾਤ, ਖਾਲਿਕ ਏ ਕਾਇਨਾਤ अल्लाह ताला जिस बंदे ते राजी हो गया, मुड़ जेड़ा जिस बंदे ते ओ राजी हो गया, मुड़ उस बंदे नूं होर की चाहिदा। बस एक तुहानू मैं ना, साडे जिटके बंदे आंदे पीरां कोलों तवीज लवण जावण। मैं क्या चलो आज ऐसा तवीज, हालांकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी शुक्र अदा कर। इहदे विच भी कोई बेहतरी हुंदी है। बंदे नूं दुख आवे ते बंदा अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करे। मेरे कोल अक्सर लोग आंदे ने जी दुआ, ए नौजवान साडे अजकल ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੀ ਪਾਸੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
की हो जावे, फलानी पासे रिश्ता हो जावे। मैं ना मियाँ ये दुआ ना कराओ, ये दुआ करो, मेरे कोलू भी करवाओ ते आप भी करो कि जो तुहाडे वास्ते बेहतर है अल्लाह पाक वो फरमा दे। वो एक नौजवान बड़ा परेशान हो गया मेरी गल सुन के। उन्हें आख्या कि जी जाहिर गल है उनकी किदाई मोहब्बत दिल लगी उसी ते उनदे वास्ते उनदे मतलब दी दुआ ना हो सकी उसी ते उन्हें इस गल तो वो परेशान हो गया। मैं क्या मियाँ, उन्हें क्या नहीं हजूर दुआ करो कि जो मेरी दिल है वो हो जावे। मैं आख्या कि मियाँ चलो जो अल्लाह ਨੂੰ मंजूर। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਨਸ ਕੇ ਉਸ ਨਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਆਈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖੀ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹ ਫਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਮਨਾਵਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। क्या ਅਸੀਂ अपना बेहतर वेख सकने हैं? नहीं, कदी नहीं वेख सकते। क्या मैं अपना बेहतर वेख, मैनू की पता, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰ, ਬਾਤਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਠਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੁਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਿਹਤਰ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੋ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ महबूब ਦਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ नेमत अता फरमा। गर्मी है ना, गर्मी बड़ी गर्मी। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰੀਏ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਰਸੀ ਨਾ, ਦਿਲ ਕਰਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਫੌਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀਏ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਏ, ਪਸੀਨਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਈਏ। ਘਰ ਚ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਵੜੋ ਨਾ ਤੇ ਵੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਦ ਹੋਰ ਬੁਲਾਵੇ ਕਿਉਂ ਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰੀ ਆਵਾਂ, ਪਸੀਨੇ ਚੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੱਸੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਧੋਪ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਵੀ, ਗਰਦਨ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿੱਚੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। गर्मी जिस लगे की करना है, वो सारे आखो ना मुंह ते छट्टा नहीं मारना, वजू करना है।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰੂੰਗਾ या गर्मी लगे तो फौरन आखना है कि जी मैं वजू कर ला। ठीक है, ते दरूद शरीफ पढ़दे रहना। ते विख्या है अल्लाह पाक करम फरमा दे सी हर शय ठीक हो जाए, बस अपने मालिक दी तरफ तवज्जो करो, जिस हर शय दित्ती है ते जिस अगम ही देवनी है, ते जे उंदे ले तवज्जो ना कीती ते बाकी हर शय फजूल जाए। अच्छा मैनू ये दसो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਵਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੂਈ ਪਾਸੇ ਭੱਜੇ ਵਰਤੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਉ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਾ ਪਿਛਾ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਹਰ ਨਿਮਤ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਅੱਲੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਤਾਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗੀਏ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ ਆਏ ਸਦਕਾ ਉਸਦੇ महबूब ਦਾ ਮੰਗਨੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਤਾ ਕਰਦਾ। अल्लाह ताला ये टुटे फुटे अल्फाज मेरे अपनी बारगाह इलाही दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ हैं हुजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਨਾਲਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ काबिल भी नहीं, फिर भी मैं नहीं आखदा काबिल, लेकिन मैं करदा पिया और तुसी सुनदे पे हो। ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੈगाम ਤੇ ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ, एक कान चू सुन के दूसरे कान चू नहीं कढ़ना, क्योंकि निकलदियां भी दिल चू पईयां ते दिल च जगह देवना है। ठीक है ना जी? ते ए दिलों दित्तियां, क्योंकि मैं यकीन करो तुहाडे नाल बड़ा प्यार, यकीन करो अल्लाह पाक करम फरमाए, अल्लाह ताला तुहानू खुशियां सलामती अता फरमाए। जिस हाल च होवां पीर भाइयां वास्ते दुआ करना नहीं भुलदा मैं, क्योंकि कोई वक्त कबूलियत दा होवे ते शायद साडी कबूल हो जावे। इस वास्ते अल्लाह ताला करम फरमाए ते अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हुण गर्मी बड़ी है ते नमाज होसी ते नमाज तो बाद लंगर खा के ते फिर इजाजत है। अल्लाह ताला अमल दी सानू तौफीक दे।